बनारस पुलिस को वारदात की जगह पर एक ठोस सबूत मिला है। उसकी एक ही कमजोरी है, उसका घमंड, उसका अहंकार। उसे चिढ़ाओ, उसे उकसाओ। इसको पहचानती है सिंधुरा जी? अरे ये आप तो बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सब जानते हैं कि सागर पर जो भी हमला हो रहा था वो तो अनिकेत करवा रहे थे। हाँ, ये बात तो पुलिस भी जानती है। नहीं सिंधुरा जी नहीं। क्या है कि सागर पे जो हमला हुआ ना बनारस में, उसके बाद पुलिस ऐसा नहीं मानती। जब हमला हुआ था तब अनिकेत जी जेल में थे और जेल में बैठे बैठे तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अनिकेत जी हो नहीं सकते। सागर, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? दी, मैं लॉलीपॉप लेने गया था। वो क्या है ना, विद्या बैठ हार गई, इसलिए उसने मुझे लॉलीपॉप लेके दिया। चॉकलेट फ्लेवर है। तुम जीत गए? हाँ, मैं जीत गया। हाउ स्वीट। पसीना नहीं तो है, आपके हाथ भी कांप रहे हैं। आपको डर लग रहा है? वो इतनी टेंशन है सागर, इतना सारा काम है, ऑफिस का इतना काम रहता है ना। मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता सागर। अभी ऑफिस की इतनी सारी फाइलें चेक करनी है, इतना काम मैं अभी जाकर करती हूँ। हाँ हाँ, रूम इधर है, इधर। हाँ, पीछे कमरा मेरा उस तरफ। बहुत काम है मुझे। बहुत काम है। चल, मोटी को लेके पतली गली से निकल जा। हाँ। चल। तुम्हें इस काम के पैसे मिल रहे हैं, काम चाहे जितना भी मुश्किल हो जाना चाहिए। पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर का सुराग मिल गया है जिसने मेरे कहने पर सागर का एक्सीडेंट करवाया था। अब इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे, तुम्हें उसे ढूंढ निकालना होगा। कैसे, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम पुलिस में काम करते हो, इसलिए ये काम तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस केस को कौन हैंडल कर रहा है और कितने खुफिया तरीके से हैंडल कर रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हें उस आदमी को ढूंढ निकालना है, बस। सागर, तुम कब आए बेटा? मैं अभी आया। मुझे आपके रूम में खेलना है, प्लीज। मेरे टॉयज शायद यही कहीं पे है। जाल से कैसे बाहर निकलूं, यही सोच रही थी ना आप? कौन हो तुम? मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? बस मजा आ रहा है। ठीक इस तरह एक अजगर अपने शिकार को निकलने से पहले खेलता है, टटोलता है। वही कर रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपने खौफ से डरते हुए देखना चाहता हूं, कांपते हुए देखना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा।
सी भी अकल हो तो अपने सारे गुनाह कबूल कर लो। नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। वैसे जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां मेरी सोच शुरू होती है। वैसे तुमने अपने आदमी से कहा था शमशेर ड्राइवर का पता लगाने। वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जानती हो क्यों? शमशेर मेरे पास है। बहुत प्यार से संभाल के मैंने उसे अपने पास रखा हुआ है। जब चाहूं पुलिस के हवाले कर सकता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह आज तक सारे सबूत भेजते आया हूं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते। एक, अपनी आंख को कानून के हवाले कर दो, वरना फिर समझदार हो। एक मिनट, देखो, इस फालतू की बकवास में कुछ नहीं रखा है। मुझे सजा हो जाएगी, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझसे हाथ मिला लोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा हो सकता है। कैसे फायदा होगा? कुछ भी। तुम जो कहोगे, वो जितना पैसा मांगोगे उतना मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, आज रात शिव मंदिर के पास। ठीक है। और हाँ, अकेली आना, 10 लाख रुपए लेकर। हाँ, हेलो। पीछे मुड़कर देखो सिंदूरा। चुपचाप पैसों का बैग उसे दे दो। और हाँ, होशियारी मत करना। हाँ। गर्ल सिंदूरा। देखो, मैंने पैसे दे दिए हैं। अब मेरे खिलाफ तुम्हारे पास जितने सबूत हैं वो तुम मुझे दे दो। हेलो, हेलो।
ये क्या है? देखो, मैंने पैसे दे दिए हैं। अब मेरे खिलाफ तुम्हारे पास जितने सबूत हैं वो तुम मुझे दो। हेलो हेलो, ये क्या किया तुमने? अपने ही खिलाफ सबूत? अपनी कबर खुद खोद दी। भला बताओ अब पुलिस इसके क्या मायने निकालेगी? मुझे लगा था कि तुम समझदार हो। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। अपने गुमान को छोड़ दो। तुम्हें ये एहसास हो जाना चाहिए कि तुम्हारे दिन गए। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो या सारे जमाने के सामने तुम्हें जलील होना पड़ेगा। Stop it. Stop it. कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन? क्यों किया आपने ऐसा? काश आप ऐसा नहीं करती। फैसले की घड़ी आ चुकी है। देखो, उस हद तक ले गई जहां वो पूरी तरह बौखला चुकी है। अब समय आ गया कि हम तेरी से के सारे गुनाह कबूल करवाएं। चीनू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये
जरा बताओ अब पुलिस इसके क्या मायने निकालेगी? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। दी। हाँ एक बात बताओ, हाँ। वो क्या है ना, आउट हाउस में मुझे मेरे सारे टॉयज मिल गए। मेरे जितने पुराने टॉयज थे ना सब मुझे मिल गए। चलिए ना, मुझे प्लीज लेके आना टॉयज, प्लीज। किसी और को ले जाओ। मैं आप ही को लेके जाऊंगा, प्लीज चलिए ना मेरे साथ, 2 मिनट्स प्लीज। सागर मैं इस वक्त बिजी हूँ, एक किधर परेशान बिजी हो आप? अब ऐसे कर रही हो, आगे पीछे प्लीज चलो ना प्लीज। सागर, हम कल सुबह जाएंगे। हम अभी जाएंगे प्लीज, हम अभी चलेंगे प्लीज, अभी। चलो। चलो। कहाँ पर रखे अमीन है? आइए दी, आइए। मेरे टॉयज, कमरा जो है ना, इसमें मेरे टॉयज रखे हैं। एक मिनट टॉयज 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 टॉयज, मेरे टॉयज, मेरे टॉयज, मेरे टॉयज, मेरे। मेरे टॉयज मिल गए, 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 मेरे टॉयज, मेरे टॉयज। सागर, सागर ये क्या बदतमीजी है? क्या है ये? छोड़ो सागर, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब डर गई, अब डर गई, अब डर गई, अब डर गई। जब चिन्नू ने मुझे बताया कि पुलिस जो है ना, वो इसे पहनाकर जेल में ले जाती है, मैं बहुत डर गया। हाँ, और बताया कि जेल बहुत खतरनाक जगह होती है। अब पता क्यों? क्योंकि पुलिस वहां पर ले जाकर उनको बहुत मारती है। मुझे कुछ नहीं पता, चिन्नू ने बताया। और उसके बाद उनको वहां ले जाकर बहुत मारती है, उनको स्टिक से मारती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे चिन्नू ने बताया। उसके बाद वहां पे जो लोग बहुत गंदे होते हैं ना, जो लोग औरों को मारने की कोशिश करते हैं, उनको पुलिस ऐसे फांसी दे देती है। और मुंडी और लास्ट में उसको बताया कि जो लोग बहुत खराब होते हैं, उनको पुलिस तड़प करके सबको मार देती है। सागर, सागर, इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त वो टेप देख लिया मैंने। जी जी जी
कौन सी? अनजान बनने की कोशिश ना करें सिंधुरा जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं किस सीढ़ी की बात कर रहा हूँ। वो सीढ़ी जिसमें आप उस आदमी को पैसे देते हुए देखी जा सकती है।